आपका शिव एकेडमी की चैनल पर वीडियो नंबर 147 में। हमारे प्रीवियस वीडियो नंबर 146 में हमने कैसे हम अलग अलग मशीनरी जब बिजनेस में परचेज करते हैं उसके ऊपर डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करते हैं, उसके बैलेंसेस को आगे फॉरवर्ड करते हैं और उसके बाद जब उसे सेल करते हैं तो उसके कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, मशीनरी के अकाउंट में उसे कैसे पोस्ट करते हैं, वो सब पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। अब तक हमने जो सीखी वो थी स्ट्रेट लाइन मेथड। एक्सपेक्टेड लाइफ मशीनरी की जितनी होती है उसके रिगार्डिंग उसका रेट ऑफ डिप्रिशिएशन तय करके उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ के ईयर्स में सारे ईयर्स में एक समान डिप्रिशिएशन की अमाउंट हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो अमाउंट हम अप्लाई करते हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं हमारी कॉस्ट पर, हमारी एसेट की जो कॉस्ट होती है उसके ऊपर कैलकुलेशन होता है। आज हम सीखने वाले हैं दूसरी मेथड जिसको हम कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या तो डिमिनिशिंग मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। यहाँ पे जो भी कॉस्ट होती है एसेट की वो जैसे जैसे हम डिप्रिशिएशन डिडक्ट करते हैं वैसे वैसे उसकी कॉस्ट होती है, वो उसकी कॉस्ट मतलब यहाँ पे बुक वैल्यू। अपनी बुक में हम फर्दर उसकी जो वैल्यू लिखते हैं उसके ऊपर हम रेट ऑफ डिप्रिशिएशन लगाते हैं, डिप्रिशिएशन चार्ज करते हैं। समझते हैं उसे एक एग्जांपल से। स्ट्रेट लाइन मेथड जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में समझाया था उसी तरह है। अगर कोई एक मशीनरी की कीमत 1 लाख रुपीस है और रेट ऑफ डिप्रिशिएशन 10% है तो उसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख रुपीस के 10% मतलब 10,000 रुपीस एवरी ईयर हम इस मशीनरी पर चार्ज करेंगे डिप्रिशिएशन के तौर पर। बहुत ही सिंपल है। अब देखते हैं रिटर्न डाउन मेथड, वो भी इतनी ही सिंपल है। कॉस्ट हमारी है 1 लाख रुपीस, तो फर्स्ट ईयर पर हम 10,000 रुपीस 1 लाख के 10% यानी कि 10,000 रुपीस डिप्रिशिएशन लगाएंगे। अब हमारी जो बुक वैल्यू आती है 90,000। सेकंड ईयर में हम जो 10% लगाएंगे वो 1 लाख रुपीस पर नहीं लगाएंगे बल्कि 90,000 पर लगाएंगे। यहाँ पे जो 10,000 थी वो डिप्रिशिएशन तो थी ही, 10,000 की जो अमाउंट थी वो डिप्रिशिएशन तो थी ही, पर उसको हमने अब रिटर्न डाउन कर दिया। मतलब हमारी जो एसेट की कॉस्ट थी 1 लाख रुपीस उसे अब हम 90 रुपीस मानकर ही चल रहे हैं। मशीनरी अकाउंट जब हम ड्रॉ करते हैं और डिप्रिशिएशन डिडक्ट करने के बाद की जो वैल्यू आती है वो वैल्यू पर सेकंड ईयर के लिए हम डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे 90,000 का 10% निकाल के हम 9,000 रुपीज सेकंड ईयर में डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे, जबकि स्ट्रेट लाइन मेथड में सेकंड ईयर में भी 10,000 रुपीज ही डिप्रिशिएशन होगा। आगे देखते हैं। अब 90,000 की जो हमारी बुक वैल्यू थी उसमें से हमने 9,000 डिप्रिशिएशन माइनस कर दिया, तो अब थर्ड ईयर के लिए हमारी बुक वैल्यू आ गई 81,000। अब भी हम वो ही करेंगे। 81,000 के ऊपर अब हमें 10% डिप्रिशिएशन चार्ज करना है। तो 81,000 का 10% 8,100 लेकर जब हम डिप्रिशिएशन माइनस करते हैं तो फोर्थ ईयर के लिए हमारी जो एसेट है उसकी बुक वैल्यू आती है 72,900। तो अब इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। मतलब जैसे एसेट में से डिप्रिशिएशन डिडक्ट करने के बाद की वैल्यू आती है उसके ऊपर जो रेट ऑफ डिप्रिशिएशन होता है उसको लगाना होता है। बस इतना सिंपल ही है। हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन लॉन्ग होता है पर यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेशन आपको करना है। अब जैसे हमने स्ट्रेट लाइन मेथड में समझा था कि कैसे हम रेट ऑफ डिप्रिशिएशन अगर दिया नहीं जाता है तो उसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक वैसे ही रिटर्न डाउन में वैल्यू मेथड में भी अगर हमें रेट ऑफ डिप्रिशिएशन दिया नहीं जाता यानी कि हमें फाइंड करना होता है तो उसे हम कैसे फाइंड करते हैं। हाउ टू डिटरमाइन रेट ऑफ डिप्रिशिएशन अंडर रिटर्न डाउन मेथड। उसका एक फॉर्मूला है R इज इक्वल टू इंटू ब्रैकेट 1 माइनस अंडर रूट n s बाई c मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे R इज इक्वल टू रेट ऑफ डिप्रिशिएशन,
and useful life of the asset, as scrap value, see cost of asset। इंफॉर्मेशन और फॉर्मूला के ऊपर से हम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन को फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं एक एग्जांपल से। यहाँ पे रेट फाइंड करना है। एस मतलब स्क्रैप वैल्यू दी गई है 10,000, कॉस्ट है 1,60,000 एंड एक्सपेक्टेड लाइफ जो एसेट की है वो है 4 इयर्स। तो सभी वैल्यूज को हम अपनी फॉर्मूला में डालते हैं। तो 1 माइनस 4 10,000 डिवाइड बाय 1,60,000 ब्रैकेट ओवर इंटू 100। अब 10,000 का मतलब 10 रेज टू 4, 1,60,000 का मतलब 20 रेज टू 4 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 ले। अर्ली क्लासेस में जिस स्टूडेंट्स ने अगर मैथ्स ठीक से सीखा होगा तो उसके लिए बड़ा आसान होगा, पर जिन्होंने मैथ्स ठीक से सीखा नहीं या जिन लोगों को याद नहीं है उन लोगों को थोड़ा अपने दिमाग को कसना होगा। यहाँ पे अब 1 माइनस 10/20 इसका मतलब 1 माइनस 1/2 मतलब 0.5। तो 1 माइनस 0.5 इंटू 100 मतलब 50%। तो इस तरह से हमको जो भी वैल्यूज दी गई होती है उसके ऊपर से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन को फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं एक एग्जांपल से कि रिटर्न डाउन मेथड में कैसे कैलकुलेशन होता है और मशीनरी अकाउंट में उसे कैसे पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे दो मशीनरी की हमको अलग अलग इंफॉर्मेशन दी गई है, जिसके ऊपर से पहले तो हम एक टेबल बनाएंगे जिसे हम वर्किंग नोट कहते हैं और उस टेबल के रिगार्डिंग फिर हम मशीनरी अकाउंट में रिगार्डिंग जो भी अमाउंट आती है उसे पोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले मशीनरी 1, मशीनरी 2 और टोटल डिप्रिसिएशन। कॉस्ट दी गई है मशीनरी 1 की हमको 2,50,000, मशीनरी 2 की 1,50,000 जो हमने यहाँ पे डाल दी है। अब हम करेंगे डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन। मशीनरी 1 क्योंकि हमने 1 अप्रैल 16 को ली है, मतलब सारे ईयर का फुल ईयर का डिप्रिसिएशन हम डिडक्ट करेंगे जो है 10%। तो 2,50,000 की अमाउंट पर 10% यानी कि 25,000 हमने उसमें से डिडक्ट कर लिया। उसके बाद मशीनरी 2 की जो कॉस्ट है 1,50,000 उसके ऊपर भी हमें 10% काउंट करने हैं। पर इस मशीनरी की हमने परचेज डेट देखे तो 1 अक्टूबर 16 की है, मतलब हमें 6 मंथ हाफ ईयर का ही डिप्रिसिएशन लेना है। सो हमने उसे हाफ कर दिया है 7,500। अब दोनों जो डिप्रिसिएशन की अमाउंट है उसको मिलाकर हमारी टोटल डिप्रिसिएशन की अमाउंट हो जाती है 32,500 फॉर द फर्स्ट ईयर। अब जो भी डिप्रिसिएशन की अमाउंट है उसे डिडक्ट करके हमारी बुक वैल्यू नेक्स्ट ईयर के लिए मशीनरी 1 की आती है 2,25,000, मशीनरी 2 की आती है 1,42,500। अब क्योंकि ये रिटर्न डाउन मेथड है इसीलिए इस बुक वैल्यू के ऊपर ही हमें 10% काउंट करने हैं। तो 2,25,000 का 10% 22,500 और 1,42,500 का 10% होता है 14,250। इन दोनों का टोटल डिप्रिसिएशन होता है 36,750 और इन डिप्रिसिएशन को डिडक्ट करने के बाद हमारी जो बुक वैल्यू नेक्स्ट ईयर के लिए आती है वो है मशीनरी 1 की 2,02,500, 1,28,250 जो कि हम ईयर के आखिर में बैलेंस शीट में दर्शाएंगे और हमारे मशीनरी अकाउंट में भी ये अमाउंट होगी। अब हम बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। यहाँ पे मैंने इन दोनों मशीन का अकाउंट कंबाइन बना दिया है। हमारे प्रीवियस वीडियो में 1, 2, 3 मशीनरी थी तो हमने अलग अलग अकाउंट्स बनाकर उस क्वेश्चन को समझाया था और आज एक साथ अकाउंट बनाकर भी एक क्वेश्चन को मैं समझा रही हूँ। आप लोगों को जो मेथड इजी लगे, जो मेथड समझ में आए वो आप कर सकते हो। मशीनरी अकाउंट यहाँ पे लिया है दोनों मशीनरी का। सबसे पहले तो जब हमने परचेज किया तो उसकी डेट डाली है फर्स्ट मशीनरी की परचेज डेट, सेकंड मशीनरी की परचेज डेट, क्योंकि ये दोनों एक ही ईयर में है इसीलिए। अगर ईयर अलग होता तो यहाँ पे सेकंड मशीनरी की एंट्री नहीं आती। तो यहाँ पे हमारी बैलेंस हो गई 4 लाख रुपीज। अब हम डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन जो कि हमने ऊपर किया है
वो हम ईयर की आखिर में डिप्रिसिएशन यहाँ पे डालेंगे। और यहाँ पे मैंने बता दिया है वर्किंग नोट नंबर 1। अब डिप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद की जो हमारी बैलेंस होती है वो, जैसे कि हमने अगले वीडियो में भी समझाया था, नेक्स्ट ईयर की हमारी बैलेंस होगी जो आएगी यहाँ पर 3,67,500। अब वापिस हमें उस ईयर का डिप्रिसिएशन भी काउंट करना है जो कि हमने अपनी वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लिया है। तो वो हम डालेंगे 36,700 यहाँ पर, सॉरी 36,750। और उसके बाद जो भी बैलेंसिंग अमाउंट है वो हम आगे ले जाएंगे। ये जो हमारी 3,30,500 है ये दोनों मशीनरी की अमाउंट को मिलाकर है, मशीनरी 1 की वैल्यू प्लस मशीनरी 2 की वैल्यू। और बैलेंस शीट में, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में दर्शाया था, बैलेंस शीट में हमको एसेट साइड पे लिखना है मशीनरी 1 इज इक्वल टू 2,02,500 प्लस मशीनरी 2 इज इक्वल टू 1,28,250। दोनों का टोटल फाइनल जो भी अमाउंट का कॉलम होगा उसमें आएगा, जो होगा 3,30,500। तो इस तरह से रिटर्न डाउन मेथड में डिप्रिसिएशन के रिलेटेड कैलकुलेशन करके उसे मशीनरी अकाउंट में पोस्ट किया जाता है। काफी सारे स्टूडेंट्स कहते रहते हैं कि डिप्रिसिएशन का चैप्टर बहुत ही हार्ड है, बहुत ही टफ है, पर ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी चीज प्रैक्टिस करने से आसान हो जाती है। तो आप सब प्रैक्टिस करें, मैं बार बार कहती हूँ, कहूंगी भी, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही अकाउंटिंग में आप स्कोर कर सकोगे, अकाउंट में आप एक्सपर्ट बन सकोगे। नेक्स्ट हमारे वीडियो नंबर 148 में अनदर एग्जाम्पल लेकर मैं आ रही हूँ। तब तक स्टे ट्यून्ड विद शिव एकेडमी। थैंक यू।